स्टूडेंट्स अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम वर्ड क्यों है? मेनी ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, और वो स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पे क्या है? रिप्रोडक्शन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो ऑर्गन जो एक्सटर्नल साइड पे लोकेटेड है, एक्सटर्नली प्रेजेंट है, उनको हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन्स में स्टडी करेंगे। वो ऑर्गन्स जो इनसाइड द बॉडी कैविटी पेल्विस रीजन में लोकेटेड, उनको इंटरनल ऑर्गन्स में स्टडी करेंगे। एंड वो ऑर्गन्स जो मेजर रोल प्ले तो नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन में बट हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, उनको हम लोग एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्टडी करेंगे। बेबी को नरिशमेंट के लिए मदर मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। मदर मिल्क कहाँ पे बनता है और सिक्रीट होता है? मेमरी ग्लैंड में। तो मेमरी ग्लैंड को हम लोग एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन से। डायग्राम के थ्रू पहले देख लेते हैं। फ्रंट साइड पे, एंटीरियर साइड पे एक फैटी पैड लाइक टिश्यू प्रेजेंट होता है। उस फैटी टिश्यू, पैड लाइक टिश्यू को हम लोग बोलते हैं मॉन्स वेनेरिस या फिर मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स वेनेरिस या फिर इसका दूसरा नाम है मॉन्स प्यूबिस। एनसीईआरटी में मॉन्स प्यूबिस दिया गया है। इसी पे ही हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फैटी टिश्यू होता है ये, फैट का टिश्यू। नेक्स्ट आपके जो पार्ट हैं, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। लेबिया वर्ड का मतलब होता है लिप्स। तो यहाँ पे लिप्स लाइक फ्लैप्स प्रेजेंट होंगे। आउटर वाला जो है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, बाहर की साइड जो प्रेजेंट है उसका नाम है लेबिया मेजोरा। मेजर ना, मेजर पार्ट, लेबिया मेजोरा। इनर साइड पे जो प्रेजेंट है इट इज नोन एज लेबिया माइनोरा। इनर साइड में जो है लेबिया माइनोरा। अब इन फ्लैप से अंदर की तरफ एक कैविटी बन जाती है, शेलो कैविटी, डिप्रेशन सा रीजन आता है, धसा हुआ सा रीजन, उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल। अब इस वेस्टिब्यूल में या इंटीरियर साइड पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज क्लिटोरिस। क्लिटोरिस। एंड पोस्टीरियर, पोस्ट मतलब बैक साइड, बाद में, तो पोस्टीरियर साइड पे एक ट्यूब प्रेजेंट होता है, इसकी ओपनिंग है ये। दिस इज नोन एज वेजाइना। वेजाना ही फॉर्म करती है बर्थ कैनाल को अलोंग विद द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, जिसको सर्विक्स बोलते हैं। तो बर्थ कैनाल में के फॉर्मेशन में रोल प्ले हो रहा है इसका बर्थ कैनाल। इसी बर्थ कैनाल, क्योंकि यहाँ पे बर्थ है, बर्थ लिखा है, बर्थ, इसी बर्थ कैनाल के थ्रू ही न्यू लाइफ इस दुनिया में आती है। सब लोग इसी बर्थ कैनाल के थ्रू ही एंटर करें इस दुनिया में, ठीक। और इसी बर्थ कैनाल के थ्रू, वेजाइना के थ्रू ही स्पर्म एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जब स्पर्म एंटर करेंगे तभी तो ये ओवम से फर्टिलाइज करके न्यू लाइफ को लाएंगे। तो बर्थ कैनाल या वेजाइना के थ्रू ही आपका न्यू लाइफ आती है। न्यू लाइफ इस वर्ल्ड में आएगी। साथ ही साथ स्पर्म की एंट्री के लिए भी स्पर्म एंटर करते हैं इसी वेजाइना के थ्रू। या इस जो ये वेजाइना है इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इनर साइड में ओपन होगा, यूट्रस में कंटिन्यू करेगा, और बाहर साइड इसकी ओपनिंग है जिसके थ्रू स्पर्म एंटर करेंगे। अब ये ट्यूब है, ये आउटर साइड में है। दिस इज वेजाइनल ओपनिंग, मेंशन कर देते हैं इसको, वेजाइनल ओपनिंग। अब इस ट्यूब में एक मेम्ब्रेनस शीट प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन वर्ड का मतलब क्या होता है? थिन शीट। यहाँ पे थिन शीट है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, थिन शीट। इस शीट को हम लोग बोलते हैं हाइमेन। दिस इज नोन एज हाइमेन। हाइमेन। अब ये हाइमेन परफोरेटेड होती है, परफोरेटेड मतलब पोर्स प्रेजेंट है इसमें। ये पोर्स क्यों है? मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन में यूट्रस की वॉल प्रिपेयर करती है अपने आप को न्यू लाइफ के लिए, वहां पे बनेगी, न्यू लाइफ डेवलप होगी, तो अपने अपने आप को वो प्रिपेयर करती है, हाँ न्यू लाइफ आएगी। वहाँ पे स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन से ज़ोइगोट बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो। तो वो जो वॉल अपने उसने अपने आप को प्रिपेयर किया है वही शेड ऑफ होती है अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल।
तो ब्लीडिंग होती है, उसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। वो उसको बाहर आने के लिए, क्योंकि ये तो बॉडी से बाहर आएगा ना फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, बाहर आने के लिए हाइमेन तो प्रेजेंट है, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज वो आ ही नहीं पाएंगे अगर पोर्स नहीं होगी, यहाँ पे तो कवरिंग प्रेजेंट है। तो परफोरेशन होता है इसलिए क्योंकि वो इजिली मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज बाहर आ जाए इस वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू। नेक्स्ट, लेबिया मेजोरा में, यहाँ पे देखिए लेबिया मेजोरा में बैक साइड पे, इसके पीछे की साइड पे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड पे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम लोग बर्थोलिन ग्लैंड्स बोलते हैं। वी कॉल देम एज बर्थोलिन्स ग्लैंड। अब ये ग्लैंड म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। म्यूकस किसका काम करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट किस लिए लुब्रिकेंट का काम करेगा? भाई ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म की एंट्री होनी जरूरी है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इसलिए इजी इंसर्शन, फॉर इजी इंसर्शन ऑफ स्पर्म, इजिली स्पर्म एंटर कर जाए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहां पे म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस सिक्रीट होगा। म्यूकस कहाँ पे सिक्रीट प्रेजेंट तो है, ये कहाँ पे? लेबिया मेजोरा में, लेकिन म्यूकस जिसकी डक्ट ओपन होती है वो कहाँ पे ओपन होती है? वेस्टिब्यूल में। ठीक है, लुब्रिकेंट का काम वेस्टिब्यूल में करेगा, लेबिया मेजोरा में ओपन होगी एंड वेस्टिब्यूल में ओपन होगी। म्यूकस लेबिया मेजोरा से नहीं होगा, लेबिया माइनोरा में आएगा, लेबिया माइनोरा एंड वेस्टिब्यूल में आएगा। दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग ने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। मॉन्स वेनेरिस, जिसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, फ्रंट साइड पे टू लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा। इसके बाद जो कैविटी थी उसको वेस्टिब्यूल, ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्लिटोरिस, और जो बर्थ कैनाल फॉर्म करने में ट्यूब प्रेजेंट है आउटर साइड और इनर साइड यूट्रस को लिंक कर रही है, इट इज वेजाइना। इसके बाद हम लोग इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करेंगे, जिसमें ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस को हमें पढ़ना है। ओवरीज फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? जहाँ पे गैमीट बनेंगे, सेक्स हार्मोन बनेंगे, उसी को तो हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। बाकी के रेस्ट जितने भी ऑर्गन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पूरे इस पूरे फ्लो चार्ट में, वो सब क्या है? आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि वहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है लेकिन रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं। डायग्राम बना लेते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। यहाँ पे सी, यूट्रस का, ओवरीज का एंड ओविडक्ट का पहले डायग्राम बना ड्रॉ कर लेते हैं पूरा। यूट्रस, ये यूट्रस है आपका, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। पियर शेप आपने देखा है ना, पियर नाशपाती, उसी को उल्टा रख दो, उस शेप का आपका ये यूट्रस है। हॉलो होगा ना अंदर से, यहीं पे तो बेबी डेवलप होगा। इस तरह से यूट्रस की वॉल हो गई यहाँ पे, ऊपर साइड से भी ऐसे ही होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ओवरीज को। ओवरीज आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसी के अंदर ही ओवम का फॉर्मेशन होता है, तो ओवरीज में ही ओवम बनेगा। दीज आर द ओवरीज, मेंशन कर देते हैं ओवरीज। दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, पेयर ऑफ ओवरीज है, ये पूरा कलर भी कर देते हैं इसको हम अच्छे से। हेयर ऑल्सो ओवरी, तो ये दो ओवरीज प्रेजेंट है, मैंने एक साइड ही लिख दिया है, मेंशन करा है ओवरीज है। इसके बाद ये आपकी ओविडक्ट है, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। हियर इट इज ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट, जो यूट्रस से पार्ट अटैच्ड है, दिस पार्ट इज नोन एज इस्थमस। इस्थमस। इसके बाद ये थोड़ा सा स्वेल कर गया इस जगह पे, ये स्वेलन पार्ट इज नोन एज एम्पुला। ये जो स्वेलन पार्ट है इसी को ही हम एम्पुला बोलते हैं। और जो लोअर मोस्ट पार्ट है जो फनल के शेप का है, कीप, कीप देखी सबने, सबके घर में कीप होती है, फनल होता है जिससे ऑयल डालते हैं, तो ये कीप शेप जो पार्ट का पार्ट है जो आपका जिससे यहाँ से ओवरी अटैच्ड है, दिस इज नोन एज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। अब इस इनफंडिबुलम में ये आप लोअर साइड पे देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीज आर नोन एज फिम्ब्रे, इनको हम फिम्ब्रे बोलते हैं, फिम्ब्रे।
ये आपके फेलोपियन ट्यूब का पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट हैं। जहाँ पे आपका स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज करता है वो एम्पुला रीजन पे या एम्पुला इस्थमस रीजन इस जगह फर्टिलाइज करता है। एम्पुला इस्थमस जंक्शन बोल सकते हो या फिर एम्पुला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। हेयर ऑल्सो यहाँ पे भी हाईलाइट कर देते हैं। दिस पार्ट जो यूट्रस से अटैच्ड है इस्थमस, सोलन पार्ट इज नोन एज एम्पुला, एंड जो फनल शेप का पार्ट है दिस इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में आगे की साइड जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको हम फिम्ब्रे बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन इज यूट्रस। ये यूट्रस की वॉल मैंने ड्रॉ कर रखी है। यूट्रस की वॉल में 3 लेयर्स होती हैं, तीनों लेयर्स को हम पहले बनाते हैं। सबसे बाहर की साइड आउटर मोस्ट जो प्रेजेंट होती है इट इज नोन एज पेरीमेट्रियम। जो मैं पिंक कलर से शेड कर रही हूँ दिस इज पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के बाद जो बीच में प्रेजेंट होगी नेक्स्ट जो लेयर होगी दिस इज नोन एज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। यस, मायोमेट्रियम। अब जो इनर मोस्ट होती है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। वेस्कुलराइज्ड का वर्ड का मतलब है कि यहाँ पे ब्लड वेसल की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं। क्यों? ये अपने आप को प्रिपेयर करती है न्यू लाइफ को। क्योंकि गेस्ट आ रहा है, एक न्यू लाइफ, एक गेस्ट है ना, गेस्ट को अभी आता है आपके घर पे भी, तो आप अपने लिविंग रूम को, अपने घर को अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना, अपने आप को प्रिपेयर करते हो। तो यहाँ पे तो आपका एम्ब्रियो डेवलप होगा, न्यू लाइफ बन रही होगी। तो ये अपने आप को प्रिपेयर करती है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है और इसमें ब्लड वेसल्स की ज़्यादा सप्लाई होती है। ब्लड वेसल्स की ज़्यादा सप्लाई इसलिए है क्योंकि जब लाइफ यहाँ पे डेवलप हो रही होगी, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा, उसको नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और वो किससे मिलता है? मदर के ब्लड से। मदर के ब्लड ही तो नरिश न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, सबको सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, ये थिक होती है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ये दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियम। और ये रफ भी होती है, तभी मैंने इसको कॉइल बनाया, रफ सरफेस है। इट इज नोन एज एंडोमेट्रियम। अंदर की साइड है ना इसलिए मैट्रियम। और रफ है और थिक है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है स्पर्म एंड ओवम का, न्यू लाइफ नहीं बन रही है, तो यही आपके एक रेगुलर इंटरवल के बाद शेड ऑफ हो जाती है। शेड ऑफ होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। अब ये वॉल शेड ऑफ हो रही तो इसके साथ ब्लड वेसल्स भी आएंगी, ब्लड भी आएगा। इसी को ही हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज। यही पास ऑन होता है वजाइना से रेगुलर टाइम पीरियड पे। ये आपकी यूट्रस की 3 वॉल हो गई हैं। अब यूट्रस के 3 रीजन्स भी हैं। अपर पार्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यूट्रस के 3 रीजन्स को नेक्स्ट डायग्राम में। यूट्रस के अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडस। दिख रहा है फंडस, ऊपर वाला रीजन है, ये फंडस हो गया। बीच वाले पोर्शन को जो येलो कलर से हाईलाइटेड है डायग्राम में, इट इज नोन एज बॉडी। एंड जो लोअर पार्ट है इसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। और ये सर्विक्स कंटिन्यू किसमें करता है कि ट्यूब है वेजाइना में। और ये इसका सर्विक्स कैनाल है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। कैनाल या सर्विक्स कैनाल, यही दोनों फॉर्म करती हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये सर्विक्स सर्वाइकल कैनाल का पोर्शन, और ये वेजाइना का, इसी को ही हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल। एक बार हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के। सबसे पहले हम लोग ने किसको देखा था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में जो है, जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ओवरी, ओवरीज दिख रही है, ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है। इसके बाद हम लोग ने फेलोपियन ट्यूब को स्टडी किया। फेलोपियन ट्यूब में वो पार्ट जो आपका यूट्रस से अटैच्ड है नोन एज स्थमस। उसके बाद ये स्वोलन पार्ट जहाँ पे स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला या एम्पुला स्थमस जंक्शन। और ये फनल शेप पार्ट को इनफंडिबुलम, इसके बाद ऊपर की साइड जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए इनको हम फिम्ब्रे बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग ने यूट्रस पढ़ा था। यूट्रस में ऊपर वाला पार्ट जो होता है इट इज यूट्राइन फंडस, मेन पार्ट बीच का यूट्रस बॉडी पार्ट, और नीचे की तरफ सर्विक्स। और यहाँ पे जो सर्विक्स की कैनाल है, इस कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। नीचे की तरफ वेजाइना है, सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद द वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। ये दोनों क्या फॉर्म करती हैं? बर्थ कैनाल। न्यू लाइफ इसी कैनाल के थ्रू इस वर्ल्ड में आती है, हम लोग सब इसी कैनाल के थ्रू आए हैं।
इसके बाद हम लोग ने यूट्रस की वॉल को पढ़ा था। यूट्रस की वॉल में 3 लेयर थी। सबसे बाहर की साइड कौन सी थी? पेरीमेट्रियम। दिख रही है पेरीमेट्रियम। बीच में जो मस्कुलर थी ये भी आपका मायोमेट्रियम है, और इनर वाली आपकी क्या है? एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम को हाईली क्वाइल्ड रफ सरफेस भी दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लड वेसल्स की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, और यही टाइम टू टाइम शट ऑफ होती है अगर यहाँ पे कोई भी लाइफ या कोई भी एम्ब्रियो डेवलप नहीं कर रहा होता है। उसी को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है कि बाहर एक्सटर्नल पार्ट में सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था? वेजाइनल ऑर्फिस। ऑर्फिस मतलब ओपनिंग। ये वेजाइनल ऑर्फिस है। हियर इट इज वेजाइनल ऑर्फिस। ठीक है। इसके बाद दो बाहर की तरफ फ्लैप लाइक कवरिंग होंगे। लिप लाइक कवरिंग है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ये आपकी बर्थ कैनॉल है। वेजाइना पूरी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। हियर इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये पूरा आपका वेजाइना है, ट्यूब। इसी में ही हाइमेन प्रेजेंट थी। यहाँ पे देखिए लिखा है। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर? इंटरनल पार्ट स्टार्ट हो जाता है, यूट्रस का सर्विक्स वाला रीजन। ठीक है, जिसको यूट्रस, तो ये पूरा यूट्रस है। ये पूरा यूट्रस है यहाँ पे। इसको हम लोग दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। दिस ऑल इज यूट्रस। ये यूट्रस है। नेक्स्ट इस यूट्रस में ये जो पतला सा रीजन दिख रहा है, ये यूट्रस की कैविटी है। यहीं पे डेवलप होगा, बाद में इतना रीजन एनलार्ज हो जाता है। पहले तो ये बहुत छोटा सा रीजन होता है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट अब ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ये प्यूबिस रीजन में लोकेटेड है। ये डायग्राम में देखिएगा साइड में। बॉडी में चेस्ट के नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं, और लेग्स के ऊपर वाला। अब एब्डोमेन में लोअर साइड का जो रीजन है, बिल्कुल लोअर पार्ट, यहाँ पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लोकेटेड है, इस जगह पे, बिल्कुल लोअर मोस्ट पार्ट में यूट्रस इस जगह पे। ठीक है, इस तरह से। और ये बाहर ओपन है, इस तरह से ओपनिंग है। तो ये बीच में प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल आपको दिख रही है, एनएस वाला पार्ट, ये रेक्टम प्रेजेंट है। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। दिस ऑल इज एलिमेंट्री कैनाल। इससे कलरफुल से ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल एनएस वाला पार्ट है। आगे की साइड यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन आती है। तो फीमेल्स में यूरिन की ओपनिंग और बर्थ कैनाल दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग है, लेकिन मेल्स के केस में यूरिन जहाँ से पास हो रही है वहीं से सीमेन पास होता था, वो सेम था, इसलिए यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट वहाँ पे उसको बोलते थे। दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओवरी के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ओवरी के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी।